डीप नेक में नेक पट्टी लगाने की ये ट्रिक आपने सीख ली तो कभी आपका शोल्डर नहीं उतरेगा, ना ही आपका गला उतरेगा और एकदम फिक्स रहेगा, टाइट रहेगा गला। तो नेक पट्टी लगाने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे डबल कटोरी ब्लाउज़ है ये, और फ्रंट से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिटिंग है। आपको इस ब्लाउज़ की पैटर्न कटिंग देखनी है तो इसी चैनल पे अपलोड की थी ना मैंने, उसी से मैंने ये ब्लाउज़ को रेडी किया है, डबल कटोरी ब्लाउज़। इस ब्लाउज़ में अभी ना तो हमने तुरपाई की है, ना ही हुक लगे हैं, बस ऐसे ही फिक्स करके पहना हुआ है और कितनी अच्छी फिटिंग आई है। डबल कटोरी ब्लाउज़ की पैटर्न की कटिंग आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक पट्टी लगाने की ये ट्रिक। यहाँ पे ब्लाउज़ को पूरा रेडी कर लिया। इस तरह से ये कपड़ा सीधा है और इस तरह से ये आड़ा है, तो हम औरे पट्टी आड़े में लगाते हैं क्योंकि आड़े में ही वो अच्छे से बैठती है। तो तिरछा कपड़ा भी बोलते हैं, आड़ा भी बोलते हैं, औरे में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से स्केल को रखना है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे पट्टी की चौड़ाई स्केल की जितनी ली है मैंने, मतलब 1.25 इंच आप ले लो, काफ़ी रहेगा। चाहे आप पाइपिंग बनाएं चाहे तुरपाई पट्टी लगाएं, इतनी चौड़ाई काफ़ी रहती है। तो मैंने 2 पट्टियाँ एक साथ कट की हैं। 1-2 पट्टी मैं और कट कर लूँगी बिकॉज़ डीप नेक है इसीलिए। सेम तरीके से मैं पट्टी लगाना दिखा रही हूँ जैसा मैंने फिटिंग में आपको दिखाया था। यहाँ पे और एक पट्टी को, पहले 2 पट्टी को एक साथ हमने ऐसे कट करना है ताकि एक जैसा शेप आ जाए। फिर ये जब जोड़ोगे ना तो आसानी रहेगी। पट्टियों को देखो बी की तरह बन गया यहाँ पे, लेकिन हम जब जोड़ेंगे ना तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। और एक पट्टी जोड़ने का यही तरीका होता है, एक का मुँह इस साइड, एक का दूसरी साइड। देखो जुड़ने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब हमने सेम एक पट्टी और जोड़ लेनी है क्योंकि छोटी ना पड़े बीच में, है ना। तो पहले हम सेम शेप कट करते हैं, फिर उसके बाद इन्हें आपस में जोड़ते हैं। अब इसको लगाने की ट्रिक क्या है, ध्यान से देखें। पट्टी तो हमने जोड़ ली, अब इसे डायरेक्ट नहीं लगाना। इस पट्टी को हम क्या करेंगे, इसकी लूजिंग को ख़त्म करेंगे। जो लूजिंग नेक पे जाके उतरता है ना, उस लूजिंग को ख़त्म करेंगे। कैसे, इसे खींचेंगे इस तरह से, कई बार खींचेंगे जब तक इसकी लूजिंग ख़त्म ना हो जाए। जोड़ को आपने पकड़ लेना है, नहीं तो जॉइंट तो खुल जाएगा ना, इसीलिए। तो जॉइंट को पकड़ने के बाद खींचेंगे तो जॉइंट भी नहीं खुलेगा और अच्छे से पट्टी स्ट्रेच हो जाएगी। इसमें जो लूजिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से ना नेक पट्टी आप लगाओगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। अब इसे लगाने का तरीका भी सीख लेते हैं। पट्टी को पूरी तरह से स्ट्रेच कर लिया, अब इसे लगाना कैसे है चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक को आपको कटिंग कर लेना है, चाहे कितना भी चौड़ा कट करो चाहे कितना भी लंबा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीधी साइड पे 1/2 इंच बाहर की ओर पट्टी को रखेंगे और इस तरह से लगाते जाएंगे। शोल्डर पे हमने पहले मार्जिन देखना है किस साइड को फोल्ड है। मैंने स्लीव अटैच किया है तो मार्जिन जिस साइड को जा रहा है उसी साइड को रखेंगे। ये नहीं कि आपने नेक की साइड दूसरी तरफ कर दिया और पट्टी की साइड दूसरी तरफ। अब जैसे ये शोल्डर है, यहाँ पे आपको दोनों साइड 1-1 इंच पहले ही रोकना है मशीन को, फिर आपको पट्टी खींचनी है इतनी दूरी में। शोल्डर के इस साइड भी पट्टी खींचनी है 1 इंच पे, और शोल्डर के दूसरी साइड भी 1 इंच की दूरी पे पट्टी को खींचना है। फिर उसके बाद नॉर्मल लगाना है, फिर नहीं खींचना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी पट्टी को हमने पहले ही स्ट्रेच किया हुआ है। अब इसे लगाते जाएंगे। ये पट्टी मैंने वैसे ही लगाई है जैसे कि मैंने अभी नेक पहन के दिखाया था ब्लाउज़, बिल्कुल उसी तरीके से ये ब्लाउज़ हमारा बैठेगा और ऐसे ही हमने उस नेक पे भी लगाया है। आपको पता है उस ब्लाउज़ की नेक की विड्थ कितनी थी, 3.25 इंच, और लंबाई 11। मतलब आप सोचो 3.25 इंच की नेक विड्थ पे कितना अच्छा डबल कटोरी ब्लाउज़ बैठा है, सिर्फ नेक पट्टी के कारण। तो यहाँ पे हमारी हर समय आर्म होल या शोल्डर में प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार नेक में भी होती है। तो नेक पट्टी भी अच्छे से लगानी होती है। फिर उसके बाद दोनों पार्ट आमने सामने रखेंगे हुक्काई पट्टी के मिला के। इसमें चेक करेंगे कि हमने कपड़ा सही दबाया है दोनों साइड या नहीं। कम ज़्यादा है तो उसे थोड़ा और दबा दें, ठीक कर दें, एक बराबर करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो गोलाई है ना, वहाँ पे कट्स लगाने हैं। मतलब इस तरह से कट लगाएं कि सिलाई ना कटे, बाकी अच्छे से कट जाए, ठीक है। फिर ये 1/2 इंच हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर एक बार ऐसे फोल्ड किया। अब आपको इतना फोल्ड करना है कि आप तुरपाई में उतना ही दबाएं जितना आप फोल्ड करेंगे। तो यहाँ सिंगल फोल्ड कर रही हूँ मैं, ठीक है। और नीचे की साइड जो मार्जिन है इसे अच्छे से सेट करना होता है। ध्यान रहे एकदम से मशीन नहीं चलानी है कि आपने बहुत सारा एरिया एकदम सिल दिया। यहाँ पे देखो मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना सुई को रोकती हूँ, फिर सेट करती हूँ। जो बिगनर्स हैं ना उनके लिए मैं डिटेल में समझा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी दूरी पे सिलाई लगाएं जब आप सीख रहे हैं, तो आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है। आराम से लगाएं, गोलाई आती जाए तो वहाँ पे कट पहले ही लगा लो आप पूरे नेक पे, ठीक है।
साथ के साथ नहीं, पहले लगा लो आप। यहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने कट लगाना सिखाया है। जहाँ गोलाई आएगी वहाँ पे तो ज़रूर लगाने हैं। फिर इस तरह से हमने प्रॉपर फोल्ड कर देना है, जैसे शुरू में किया था वैसे ही। वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना है कि आपको मेरा ये ट्रिक, ये तरीका कैसा लगा है ब्लाउज में नेक पट्टी लगाने का। अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेक की पट्टी का जो बैक साइड मार्जिन है ये एक्स्ट्रा है, अब इसकी क्या ज़रूरत है, इसको कट करना ज़रूरी है। अब इसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट पाइपिन या तुरपाई वाला बना सकते हैं। इस पट्टी से पाइपिन भी बन जाएगी, पर मैं इसे तुरपाई वाला बनाऊंगी। तो पहले ये कट कर लिया मैंने पूरा मार्जिन इस तरह से फिनिशिंग से। ये मार्जिन तो कट करना ही होगा। फिर उसके बाद मैं इसे उल्टी साइड पे पूरा फोल्ड कर दूंगी। आप चाहें तो तुरपाई तुरंत कर लो, पर मैं तुरपाई बाहर देती हूँ, तो इसलिए मैं कच्चा कर रही हूँ। कच्चा करने से क्या है ना, तुरपाई भी वो अच्छे से कर सकेंगे जिनसे हम कराते हैं, झोल नहीं आएगा, क्योंकि हम अपने हिसाब से फोल्ड करके दे रहे हैं ना, इसीलिए। आप साथ के साथ तुरपाई कर सकते हो, लेकिन ये कच्चा करने के बाद तुरपाई करोगे तो अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे हमारा नेक पट्टी इस तरह से कच्चा बखिया लगा रही हूँ मैं, और थोड़ा अंदर की ओर। अब दोबारा चेक करेंगे, यहाँ पे लास्ट में आने से पहले चेक करेंगे हमारे दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। अब जितना एक्स्ट्रा है उतना ही हम दबाएंगे, यहाँ पकड़ लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने एंड करने से पहले ही चेक कर लेना है। तो हम एंड में आ चुके हैं, मैंने चेक कर लिया है, तो छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं है। इस तरह से नेक पट्टी लग गई हमारी फिनिशिंग से। अब दोनों को मिला के देखो, बेल्ट से बेल्ट मिल रहा है, प्लेट से प्लेट मिल रहा है, कहीं पे कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। तो इस फिनिशिंग के साथ हमने नेक पट्टी लगानी चाहिए। बहुत सारे नेक को कट कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरू में तो हम नेक बराबर कट करते हैं ना, तो वो छोटे बड़े कैसे हो सकते हैं। नेक पट्टी लगाने में गड़बड़ कर रहे हो तो उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमने इसे प्रेस नहीं किया है, क्योंकि तुरपाई और हुक लग के आएगा तब प्रेस करेंगे हम। यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये अगर हल्का सा टाइट झोल जैसा आ रहा है ना, तो वही मतलब अच्छी लगी हमारी पट्टी। ये इसकी पहचान है, लूज़ रहेगी तो फिक्स नहीं बैठेगा। ये ब्लाउज़ मेरे साइज़ का नहीं है ये, इसलिए मैंने दूसरा ब्लाउज़ आपको दिखाया कि नेक पट्टी बिल्कुल सेम इसी मेथड से मैंने इसमें लगाई है। मूवमेंट करने के बावजूद भी, हिलने डुलने से भी ये नेक नहीं उतर रहा है। फिलहाल मैंने इसमें हुकाई नहीं किए हैं, बस एक टाँका लगा के रोका हुआ है, फिर भी कितना अच्छे से फिट आ रहा है ब्लाउज़ बनाने के बाद।